कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, यह हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। अस्सलामु अलैकुम। मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदू भाइयों को, तमाम सिखों को, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है, सबको सलाम, नमस्कार, आदाब। आज आप देख रहे हैं कि आसाम के अंदर हर पार्टी, बंगाल के अंदर भी हर पार्टी सरगर्म है, और इसी तरीके से असदुद्दीन अवैसी भी अजमल साहब की सपोर्ट के लिए, उनकी मदद के लिए वो वहाँ गए हैं, और इस सभा में वो खुद खड़े होकर के बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने वो तमाम चीज़ों को सामने रख दिया जो एक शुरू से जिन पार्टियों ने आसाम की खिदमत जिस तरीके से किया, और उन पर जो जो कानून लाए, जो जो उनकी तरफ से मुसीबतें आवाम पर आई, वो तमाम चीज़ों को असदुद्दीन अवैसी ने एक स्पीच में रख दिया। और ऐसा भी महसूस होता है कि गोया कि इनके एक ही सभा से, एक ही स्पीच से आसाम के आवाम बिल्कुल ऐसा लग रहा है बदलाव की तरफ रुख कर रहे हैं, बदलाव की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और आवाम से ये गुजारिश है, आप बेहतर जानते हैं कि आपको किस रुख करना है, किस रुख नहीं करना है, आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम हर पार्टी अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने अपने वादे रखते हैं। बहुत सी पार्टियां अपने ऑफ़र भी रखते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो आप इन चीज़ों को सिर्फ देखिए और सुनिए नहीं, बल्कि इसको सोचिए तन्हाई में, क्या ये पार्टी जीतने के बाद वैसे खड़ी रहेगी, उस वादे पर ये कायम और दायम रहेंगे जो ये वादे अभी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ वादे पर, बयानबाजी पर ना जाए, बल्कि आप सही फैसला करें, सही कदम उठाए, सही रुख का इरादा करे, सही सोचे और तन्हाई में सोचे, और फिर एकजुट होकर, एक मुत्तहिद होकर किसी भी एक अच्छे पार्टी को जिताए जो कि आपकी खिदमत करे, आपके नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए राह आसान हो। ऐसी पार्टियों को आपको इंतखाब करना आपके ऊपर ज़रूरी है। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोलता हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ आपको जो पार्टी अच्छी लगती है, जो आपके सही माने में खिदमत कर सकती है, जो पार्टी, उस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं, उस पार्टी को आप कामयाब करें। सही सोचे, गलत भी सोचे, और फिर फैसला करें क्या सही है क्या गलत है, फिर आप डिसीजन लीजिए, फिर उस रुख की तरफ तमाम लोग मुत्तहिद होकर चलना शुरू कीजिए। अगर हमारी इस बात से किसी को अगर तकलीफ़ या कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सही फैसला करें, सही सोचें, तन्हाई में सोचें, और सही रुख का इरादा करें, सही रुख पर चलना शुरू करें। दोस्तों,
अस्सलामु अलैकुम। पर आया हूं तो आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूं, बल्कि मैं पूरे भारत के अक़लियतों की तरफ से, जो इंसाफ पसंद है उनकी तरफ से, अपनी तरफ से आप तमाम से भीख मांगने को आया हूं कि मेरे भाई इस बार पूरे बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट्स को कामयाब कर दो। याद रखो पूरा भारत आपकी तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है। हैदराबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, महाराष्ट्र, मालेगांव, मुंबई के लोग, औरंगाबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि अब की बार तुम इंतशार का शिकार मत होना। अब की बार तुम ना मोदी से ना हेमंत बिस्वा शर्मा से डर कर बैठ जाना। वो पुकार कर तुमसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाकर आसाम के उन गयूर लोगों को बोल दो कि जिनके घरों से बेघर कर दिया गया, अगर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं मगर हम रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मुझसे कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जाके आसाम के अपने मियाँ लोगों से कह दो कि कांग्रेस की मक्कार साजिश का शिकार मत हो। जो मेहनत से आपने अपनी लीडरशिप को तैयार किया है उसको मजबूत करो, उसको मुस्तहकम करो, उसको कामयाब करो। याद रखो एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती हैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून बना रहे थे, तो मेरा दिल पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो यह काला कानून नहीं बन सकता था। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जानता है। मैं पार्लियामेंट में बैठे बैठे ये महसूस कर रहा था कि काश आसाम के मुसलमान अजमल साहब को कामयाब कर देते, बिहार के लोग हमारे अख्तरुल ईमान को और महाराष्ट्र के लोग मेरे छोटे भाई सैयद इम्तियाज जलील को कामयाब कर देते, तो हम उस काले कानून को रोक सकते थे। मगर खैर अल्लाह के फैसले अल्लाह जानता है। अब आपको ये दिखाना है कि आप अपना एक वोट ताला चाबी पर लगाएंगे। 51 बरस 200 दिन कांग्रेस को सत्ता मिली आसाम में। क्या मिला मियाँ लोगों को? मियाँ लोगों को मिला डिटेंशन मिला, मियाँ लोगों को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल मिला, मियाँ लोगों को वो तमाम BTDA के वो तमाम मामलात मिले जिसमें हम बेघर हो गए।
51 वर्ष में वही कानून लैंड ग्रैबिंग का बनाया गया था। कौन था मंत्री? रकीबुल मंत्री थे। उस कानून का इस्तेमाल करके आज ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो वक्त का फिरौन बना हुआ है, अल्लाह उसको देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, गोगोई ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। आपको याद दिला रहा हूं, बरसों पहले एक सियासी पार्टी बनी थी, कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। मुझे बदनाम करते हैं, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। सुनो कांग्रेस के दल्लालों, तुम जितनी गाली दे सकते मुझे दे दो। मैं तुम्हारी गालियों से और झूठ से मुतासिर होकर घर में बैठने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल नहीं है। तुम जितना बोलोगे हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। और सुन लो हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी आरएसएस वालों, तुम मारना चाहते ना हमारे को, तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते ना। हेमंत बिस्वा शर्मा 9 तारीख से पहले बता दो, गुवाहाटी के चौराहे पर तुम बोलो कि इस चौराहे पे ओवैसी को मारूंगा, मैं आने तैयार हूं, मैं मरने तैयार हूं आसाम के गरीबों के लिए। तुम्हारी ये धमकी हमको डरा नहीं पाएगी। अरे मरना तो सबको एक दिन, कभी मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगे, मगर ये डराने की सियासत अब काम में आने वाली नहीं है। ये मजमा बता रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे सामने खड़े होकर अपना हक मनवाएंगे। ये मजमा पुकार कर कह रहा है कि जो बेघर हुए हैं इंशाअल्लाह बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवार कामयाब होकर उनके सर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला छत बनाकर उनको घर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजमा पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है, ये मजमा पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है कि अब 51 वर्ष के बाद तुम्हारी मक्कारी का शिकार नहीं होने वाले। अब हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। अब हम अपने मुस्तकबिल के रास्ते बनाएंगे, चाहे रास्ते में पहाड़ आ जाए, जालिम आ जाए, तूफान आ जाए। जिसके हौसले पाक होते हैं अल्लाह उनको चरागों, तूफानों में चराग उनका जला देता है और ये चराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस जो आसाम की कांग्रेस है और ये बीजेपी जितने लोग गए ये सब कांग्रेस से गए हैं, ये सब कांग्रेस से गए हैं। यहां से ग्रेजुएशन किए, वहां पर जाकर मास्टर्स की डिग्री लिए बर्बादी और जुल्म करने में। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। अल्लाह मेरी आवाज को उन तमाम इलाकों में अपने फजल और करम से पहुंचा दे। जो कोई भी AIDUF का उम्मीदवार है उसके हक में वोट का इस्तेमाल करिए। कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल नहीं है, कैंडिडेट हर एक आप आदमी है। आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, बल्कि पूरे आसाम का मियां कैंडिडेट है इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो डराने वालों, जब तक मियां जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी। हम जिंदा रहेंगे, मस्जिदों में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहते रहेंगे। मस्जिद के बाहर आएंगे तो हर मुसीबत पे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब हमको डरना नहीं है। अल्लाह ने आपको एक क़यादत दी है, इसको नेमत समझिए। ये आपकी क़यादत है, अजमल साहब की नहीं है, मेरी नहीं है। इसको आपने अपने खून पसीनों से आंसुओं से बनाया है। ये अमानत है, अगर हम मर भी जाएंगे तो तुम इस अमानत को अपनी नस्लों में जारी करना, ताकि सुबह क़यामत तक आपकी लीडरशिप बाकी रहे। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। यहां से लुरिंग ज्योति गोगोई के कैंडिडेट को दिया,
ये कौन है आप जानते हैं ना? जिसने 20 लाख ऑब्जेक्शन के फाइल दाखिल किए थे मियां लोगों के बारे में, एनआरसी जब हो रहा था, और कांग्रेस ने ऐसे आदमी को मेरे भाई बदरुद्दीन अजमल के सामने खड़ा किया जो आपकी सिटीजनशिप को छीनना चाहता था। अब आपका काम यह है कि जिसका घर जालिम ने लूटा, जिसको गोलियां मार दी, जिसका नाम निकालने की कोशिश की गई, 9 तारीख के दिन आप बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को इस्तेमाल करके इन तमाम का जवाब आपको देना है। जिसको बेघर किया गया उसका जवाब ताले चाबी पर बटन दबाना, जिसको मारा गया उसका जवाब ताला चाबी पर होठ लगाना, जिसके बच्चों को यतीम किया गया उसका जवाब ताला चाबी पर बटन दबाना, जिसको जेल में डाला गया उसका जवाब ताला चाबी खुफल पर वोट डालना, जिसको तकलीफ पहुंची उसका जवाब क्या होगा? बदरुद्दीन अजमल होगा। जिसको मोहब्बत होगी मियां से, जिसको मोहब्बत होगी मियां से, वो ताला चाबी पर बटन दबाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग 9 तारीख को क्या करेंगे? क्या करेंगे 9 तारीख को? दूर तक बताइए, क्या करेंगे 9 तारीख को? क्या करेंगे 9 तारीख को? क्या करेंगे 9 तारीख को?